चातुर्मास काल ऐसा काल है जिसमें लगातार एक के बाद एक अनुष्ठान करने का सौभाग्य हमें प्राप्त होता है। अभी 23 और 24 तारीख को संगोष्ठी होनी है विद्वानों की। जैन जगत के मूर्धन्य विद्वान जो हैं वे सब अपने भावों को व्यक्त करने के लिए टोंक आ रहे हैं। भाव व्यक्त करना उनको आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज के प्रति, क्योंकि आचार्य श्री शांतिसागर जी महाराज का यह शताब्दी महोत्सव वर्ष चल रहा है और उसके अंतर्गत एक संगोष्ठी का आयोजन समाज ने किया है। उसमें सभी विद्वत समूह आएंगे और अपने अपने विचारों का प्रतिपादन आप सबके सामने करेंगे। अभी आप आचार्य श्री के संबंध में ही सब सुन रहे थे, लेकिन हमें याद आया कि अभी सुधाकांड पर्व चल रहा है और सुधाकांड पर्व चल रहा है, तो इस बीच में ये जो 4 दिन बीच के हैं, क्योंकि 25 तारीख को तो आचार्य श्री का समाधि दिवस भी आ जाएगा। समाधि दिवस से पूर्व संगोष्ठी रखी गई है, तो आपको सब आचार्य श्री के संबंध में जो उन्होंने समझा है, पढ़ा है, उसको सुनने का अवसर प्राप्त होगा। बात वही कही जाएगी जो उनके जीवन में थी, और उनके जीवन में जो बात थी वो आगम की बात थी, इसलिए आगम से विपरीत तो कुछ बात होगी ही नहीं। बंधुओं, भक्तियों का क्रम चल रहा है सुधाकांड पर्व में। अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, मौसुद भक्ति और प्रवचन भक्ति, चारों दिन जो हैं वो भक्ति के हैं। और उन भक्ति के दिनों में हमें अरहंत और आचार्य की भक्ति की चर्चा भी आपके सामने करनी है। अरहंत भक्ति जो है वो किस प्रकार की जानी चाहिए। मंदिर सभी आते हैं, भगवान का अभिषेक भी करते हैं, पूजा भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। दर्शन करने वाले दर्शन करते हैं, पूजा करने वाले पूजा करते हैं, अभिषेक और पूजा करने वाले अभिषेक पूजा करते हैं। सभी प्रकार की बात चल रही है, लेकिन ये देखना है कि भगवान की इस भक्ति को हम किस प्रकार करें। शास्त्रों में वर्णन भी बहुत प्रकार के आते हैं, बहुत जीवों के वर्णन आते हैं, और उन्होंने जो भक्ति की है वो भक्ति का फल भी उन्होंने अपने जीवन में प्राप्त किया है। गुणेषु अनुरागः भक्ति। भक्ति का लक्षण, बहुत संक्षिप्त लक्षण क्या है कि जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके गुणों में हमारा अनुराग हो, राग नहीं अनुराग हो, अर्थात हम उन गुणों को प्राप्त करने की भावना लेकर के उनकी भक्ति करें। आज अनंत भक्ति के संदर्भ में शास्त्रों के कुछ उदाहरण हम आपके सामने रखेंगे। यह करोति जिनेन्द्राणाम पूजनम स्नपनम नरः स पूजामाप्य निःशेषाम लभते सात्वतीं श्रीम। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो जिनेन्द्र भगवान की पूजा करता है उनका स्नपन अर्थात अभिषेक करता है, वह पुरुष पूजा को प्राप्त होकर के
पूज्य बन जाता है, वो भी पूजा करने वाला है। वो पूजा को प्राप्त होता है, अर्थात जो पूजा करता है, पूज्य की पूजा करने वाला स्वयं पूज्य बन जाता है। अनंत भगवान हमारे पूज्य हैं और उनकी हम यदि पूजा और अभिषेक आदि करेंगे तो निश्चित बात है कि यदि प्रणामों की निर्मलता पूर्वक वो क्रिया की जाएगी तो हमें भी पूज्यता प्राप्त हो जाएगी। पूजा से उपसर्ग दूर होते हैं। धनंजय कवि का दृष्टांत हमारे सामने आता है। भगवान की पूजा कर रहे हैं मंदिर में और घर में बालक को सर्प काट खाया। पत्नी ने बड़े बालक को उठा करके उनके सामने रख दिया कि आप आपकी पूजा करो, आपकी पूजा जाने, ये बालक तो सर्प काट खाया। लेकिन धनंजय कवि के मन में अपनी पूजा छोड़ने का भाव नहीं हुआ। वो जिस लगन से, जिस तत्परता से पूजा कर रहे थे, उसी लगन और पूजा से वो पूजा करते रहे और वो पूजा का फल उनके जीवन में मिला कि बालक जो है सर्प के विष से रहित हो गया। बंधुओं, इतनी श्रद्धा और आस्था हमारे भीतर होनी चाहिए। अरहंत की भक्ति करनी है हमें। और अरहंत भगवान जो है घातीय कर्मों को नष्ट कर चुके हैं। घातीय कर्म को नष्ट करने का मतलब ये है कि जो हमारे आत्मिक गुणों को नष्ट करते हैं, आत्मिक गुणों को समाप्त करते हैं, उनको घातीय कर्म कहते हैं। और घातीय कर्म से संसार बना हुआ है। सभी संसारी प्राणियों के बीच में घातीय कर्म हैं, सबके जीवन में। हम भी उससे बचे हुए नहीं हैं। लेकिन अभी जो कुछ भी किया जा रहा है या करें, उसमें लक्ष्य हमारा होना चाहिए कि हम भी जो हमारी आत्मा का घात कर रहे हैं, ये इन परम शत्रुओं को हम दूर कर सकें, आत्मा से नष्ट कर सकें। अरिहंत भक्ति की बात है। और अरिहंत शत्रु का जो नाश करने वाले, वो अरहंत कहलाते हैं। तो शत्रु कौन है? कोई राज्य उनको लेना नहीं है, राज्य उनको छीनना भी नहीं किसी का। उन्हें तो अपने आत्मा का साम्राज्य प्राप्त करना है, अभी तक जिसे उन्होंने प्राप्त नहीं किया था। इसलिए वे तत्पर होकर के उन कार्यों को सभी करते रहे अपने जीवन में जो उन्हें अरहंत अवस्था की तरफ ले जाने वाले थे। वो पूजा तो की नहीं उन्होंने। जो तीर्थंकर होने वाले उनकी बात है, जो तीर्थंकर होने वाले हैं वो पूजा नहीं करते। तो महाराज हम भी पूजा नहीं करें तो क्या फर्क पड़ता है? जब भगवान जो होने वाले हैं वही पूजा नहीं करी है उन्होंने तीर्थंकर को नमस्कार भी नहीं किया। जब दीक्षा ली, जब उन्होंने अपने से ऊपर जो सिद्ध थे उन्हीं को नमस्कार करके उन्होंने पूजा अपनी दीक्षा धारण की। तो एक बात है, जो महापुरुष होते हैं जिनमें महानता होती है, जो महानता को प्राप्त होने वाले हैं, वे अपने से जो श्रेष्ठतम व्यक्ति है उन्हीं की आराधना पूजा करते हैं। तो पूजा से उपसर्ग दूर होते हैं। संसार के प्राणियों को नाना प्रकार के विघ्न लगे हुए। शरीर के रोग तो बड़े बड़े विघ्न हैं, लेकिन धर्म पालन करने में भी विघ्न उपस्थित हो रहे हैं। परिवार भी आप में विघ्न का काम करता है। हाँ, तो इतने आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आप स्वयं देख रहे हैं कि यदि आप कोई अच्छा कार्य करना चाहें तो आप अपने परिवार से पूछ लो कि हम यह कार्य करना चाहते हैं, मंडल विधान बन रहा है, मंडल विधान करोगे। आप परिवार से पूछो से कि आप मेरे साथ इंद्राणी बनकर बैठोगी, मेरा इंद्र बनने का भाव है और विधान करूँगा, तो कहेगी मेरे तो शरीर में इतनी ताकत बाधा है, ऐसा है, वो है, सब बहाने बना करके वो अपना पलट झाड़ लेगी। तो कुछ भी कहो, विघ्न बाधा है तो अच्छे कार्य में आए बिना रह ही नहीं है। विघ्न आएंगे, लेकिन आचार्य श्री शांतिसार जी महाराज के जीवन में भी तो बहुत विघ्न आए। उन्होंने भी तो उन विघ्नों को
दूर करने का पुरुषार्थ किया। दूर कैसा किया? हटा करके दूर नहीं किया। भक्ति और शक्ति दोनों उनके पास थी। भक्ति थी, इससे उनके जीवन में शक्ति भी थी, और शक्ति जो है वो अपने आप हमें इसके लिए तैयार कर देती है कि इस विघ्न को हम दूर कर देंगे। उनके जीवन में जो विघ्न आए उनको तो उन्होंने दूर किया ही अपने ध्यान आदि के बल से, लेकिन श्रावक समाज के ऊपर भी जो बहुत बड़ा विघ्न आने वाला था उस विघ्न को भी उन्होंने दूर किया। कैसे किया? अभी आपने सुना है 1105 दिन तक अन्न का त्याग। आप सोचिए, जो कुछ भी लेते नहीं थे अपने जीवन में, हरे सब्जियां नहीं खाते थे, हरे फल नहीं खाते थे, दूध और अन्न के सिवाय और पानी के सिवाय उनके पास कुछ नहीं था। जब अन्न का त्याग कर दिया तो दूध और पानी शेष रहा। जब और उस स्थिति में भी एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1105 दिन व्यतीत हुए उनके, और उनमें शक्ति इतनी बड़ी बनी रही कि उन्होंने अपने शक्ति के बल से अपनी साधना को भी घटने नहीं दिया, कम नहीं होने दिया। साधना पे निरंतर बढ़ते रहे। किसी को शुगर हो जाती है, शरीर कमजोर हो जाता है, उसे कहते हैं कि भैया ये कार्य करना है। भाई मैं तो शुगर का मरीज हूँ, मेरे तो शक्ति नहीं है। वो शुगर के मरीज नहीं थे, इसलिए उनमें शक्ति थी। आचार्य महाराज को कोई रोग नहीं था। रोग तो उनकी साधना के बल पर दूर हो गए थे, उनसे सब रोग उनके पास ही नहीं फटके, लेकिन जीवन के अंत समय में उनको एक रोग हो गया। उनके शरीर में दाद रोग हो गया, पीठ पर दाद के दाग पड़ गए। लोग जो देखते उनकी पीठ को तो कहते महाराज आप सारा काम तो करते हैं, इस पीठ के रोग को दूर नहीं कर सकते क्या? तो आचार्य महाराज ने कहा था कि भैया मैंने बहुत प्रयत्न कर लिए, मैंने इसमें तेजाब तक डाल करके देख लिया, लेकिन ये दूर नहीं हो रहा। लेकिन मैंने एक दवाई देखी इसको दूर करने की, उस दवाई को मैं अब करूँगा और ये रोग दूर हो जाएगा। शरीर की बाधा उनकी आत्म साधना में बाधक नहीं बनी। उन्होंने संलेखना व्रत धारण कर लिया कुंथलगिरी में पहुँच करके, और कहा कि भैया मैंने दवाई करना शुरू कर दिया है, ये दवाई मेरे इस रोग को दूर कर देगी। आत्मा में रोग तो नहीं था, आत्मा में दांत तो नहीं था, शरीर में था। शरीर संलेखना के द्वारा छोड़ दूंगा तो ये रोग दूर यही रह जाएगा, मैं ऊपर चला जाऊंगा। तो बंधुओं, आचार्य परमेष्ठी तो ऐसे होते हैं, गुरु की बात है। जो गुरु की बात मानते हैं वे अपने जीवन में कल्याण करते हैं, ये बात सत्य है। आचार्य परमेष्ठी वो होते हैं जो स्वयं पंचाचार का परिपालन करते हैं, अपने शिष्य वर्ग से भी पंचाचार का परिपालन करवाते हैं। उनके दोष अधिक लगने पर उनको प्रायश्चित आदि देकर उनकी शुद्धि करते हैं, और जो भव्य जीव यह भावना लेकर के आता है कि मुझे दीक्षा लेनी है तो वो उसे दीक्षा भी देते हैं। अभी उदाहरण सुना आपने पाय सागर जी महाराज का। पाय सागर जी महाराज सप्तव्यसनी व्यसनी थे, उनमें कोई व्यसन बाकी नहीं था। नाटककार थे, कई नाटक दिखाए जनता को, और वो एक दिन साइकिल लेकर के निकले तो आचार्य महाराज की दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई। आचार्य महाराज की दृष्टि उसमें उन पर पड़ गई, और दृष्टि इतनी ऐसी नहीं पड़ी। आचार्य परमेष्ठी की दृष्टि इतनी तीक्ष्ण होती, तीव्र होती है कि उन्होंने उनके भीतर बैठे हुए धर्म को जान लिया कि इस व्यक्ति को दीक्षा देनी है। क्या बताओ, सारी जनता बोल रही महाराज सप्तव्यसनी है, इसके जीवन का कोई भरोसा नहीं है, ये नाटककार है, कहीं ऐसा ना हो कि आप दीक्षा दे करके दे तो ये भी नाटककार बन जाए, तो नाटक दिखाने लग जाए। ऐसा नहीं हुआ उनके जीवन में, ये बात नहीं है। उनका अभिप्राय यही था महाराज का भी, क्योंकि हम गुरु की भी तो
साधना कर रहे हैं, तो गुरु का लक्ष्य यह था कि वो कोई भी व्यक्ति आता और वो पूजा की पंक्तियों को पढ़ता तो यही कहते थे, भैया कि तुम पूजा की पंक्तियाँ पढ़ रहे हो, उसका मतलब ये था कि पूजा की पंक्तियाँ ही पढ़ रहे हो या तुम्हारे भीतर भी कुछ उतर रहा है। सत्पूज्या नाम जिन्हें जब हम भगवान की पूजा करते हैं, जो पूज्य पर पद को प्राप्त हो गए हैं, उनकी यदि हम पूजा करते हैं तो केवल पूजा नहीं, पूजा यदि द्रव्य चढ़ा करके ही पूजा करना ऐसा नहीं है। आपकी वाणी भी है आपके पास में, आप संगी जीव हैं, पंचेंद्रीय मनुष्य हैं, आपके पास वाणी भी है और वाणी के साथ साथ आप क्रिया भी करें, तो क्रिया तो आप हाथ से कर रहे हैं पूजा करने के लिए, अभिषेक करने के लिए, लेकिन वाणी का प्रयोग पूजा बोलते समय करते हैं। इसके लिए हमारे आचार्य परमेश्वरियों ने कहा है कि उनका स्तवन करते हुए भी हम पूजा कर सकते हैं। यदि आप आदिनाथ भगवान के सम्मुख बैठ करके भक्तामृत स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तब भी भगवान की पूजा हो जाएगी। यजन भगवान के यजन जप करेंगे आप भगवान के सामने, और जप करेंगे तो भी आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, वो भी पूजा का ही अंग है। तो इस प्रकार से पूजा की जा सकती है। जो लोग पूजा नहीं करना चाहते, हम ये नहीं कहें कि नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं करना चाहते तो भैया भगवान की स्तुति करके और भगवान की जाप पे करके पूजा करना कोई बात नहीं। करना तो पूजा ही चाहिए, द्रव्य लगा करके ही पूजा करनी चाहिए और पूजा से पहले भगवान का अभिषेक करना चाहिए। पूजा से पहले भगवान का अभिषेक करना चाहिए, नहीं तो पूजा अधूरी होती है। भगवान के अभिषेक पूर्वक जो पूजा की जाती है वही पूजा पूर्णता को प्राप्त होती है। इसलिए भगवान का अभिषेक पूजन आप करें। अनंत की भक्ति का यही फल है, अनंत भक्ति का यही उपाय है। अनंत भक्ति का उपाय यही है कि अनंत भगवान के गुणों की पूजा करें, उनका स्तवन करें और उनका स्नापन करें, अभिषेक करें। ये सब बातें जो हैं वो अनंत भगवान के गुणों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। इसी भावना से हमको करना चाहिए। इसी भावना से करेंगे तो हमें उनके गुणों के प्रति प्रेम अनुराग जगेगा, और अनुराग जगेगा तो उनको गुणों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ भी करेंगे। समय की मर्यादा का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए आप अनंत भक्ति जो 16 कारण भावना में अनंत भक्ति बताई गई है, उस अनंत भगवान की सत पूजा हम मंगलाचरण जो करते हैं ना, तो ही सती परमात्मन मात प्रसान मोह मुक्तान, हम तुम्हारे रहते हुए हैं भगवान, आप जैसे सर्व के बीतरा हितों से परमात्मा के रहते हुए मैं अपने जैसे मोही रागी दोषी की पूजा और आराधना कैसे करूं, क्योंकि उनकी पूजा करने से मेरे को मोक्ष के मार्ग नहीं प्राप्त हो सकता। ऐसी भावना रख करके आप अनंत भगवान की पूजा करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जय बोलो आदिनाथ भगवान की।